The greatest glory is not like that you're never falling. ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी गिरोगे नहीं. लाइफ है, अप एंड डाउन्स हैं. You'll fall sometimes, but every time you have to remember that you have to get up. Hello everyone and welcome back to the vocabulary session number 8. और आज हम बात करेंगे अपने 10 vocabulary words के बारे में. उनके समझेंगे, उनके याद करेंगे synonyms को. ठीक है, तो चलो let's quickly jump into our video and let's start with it. number one word is adversity. ये तो समस्या है रे बाबा. तो ठीक है, adversity का यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो. adversity समस्या, इस पॉइंट से इसको कनेक्ट करो कि adversity को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, समस्या से कनेक्ट करने लग रहे हैं. ठीक है, तो चलो इसका मीनिंग देखते हैं कि जो हमारा टर्म है दैट इज, हमारा टर्म क्या है, इट इज एडवर्सिटी. ठीक है, और एडवर्सिटी का बेसिकली मीनिंग यहाँ पर क्या है, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. एक ऐसी सिचुएशन जो किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, अनप्लेजेंट हो सकती है, मतलब उसको वो अच्छी नहीं लगती, वो अनप्लेजेंट है. सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मिसफॉर्च्यून, बुरी किस्मत हो चुकी है, और उस ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमें पसंद नहीं है. उस सिचुएशन में दुख हो सकता है, तो सोरो भी इसका सिनोनिम बन सकता है, राइट. और क्या हो सकता है, क्राइसिस, लाइक दिस पर्सन इज हार्टिंग, बैंक क्राइसिस में है, अपना पैसा निकालो और भागो यहाँ से. अनप्लेजेंट तो आपने यहाँ से देख लिया. और हार्डशिप, अनप्लेजेंट सिचुएशन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, तो इसके लिए क्या वर्ड आ गया, हार्डशिप. तो हमारा वर्ड क्या था, एडवर्सिटी. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को बता रहे हो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप उसको बता दो भाई एडवर्स कंडीशंस आ चुकी हैं, मैं एडवर्सिटी में फंसा हुआ हूं. तो उसको समझ जाना चाहिए दैट देयर इज सम काइंड ऑफ मिसफॉर्च्यून, देयर इज सम काइंड ऑफ अनप्लेजेंट सिचुएशन. हो गया ना पहला वर्ड याद. और फोटो क्या थी, ये समस्या है रे बाबा. ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, वो है हॉस्टाइल. ठीक है, तो हॉस्टल टाइप सा वर्ड सुनाई दे रहा है कुछ. हॉस्टाइल हमारा वर्ड है. हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल का डायरेक्ट रिलेशन है अनफ्रेंडली. तो हॉस्टल में कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना जो थोड़े से खराब होते हैं, जो आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे चिढ़ते हैं. तो हॉस्टल, और अच्छे भी बहुत होते हैं. ठीक है, अच्छे भी, हॉस्टल वाला जो टाइम होता है वो अच्छा टाइम भी होता है. तो हॉस्टाइल वर्ड को हम यहाँ पर अनफ्रेंडली से मैच कर सकते हैं. हो गया ये वाला भी याद. ठीक है, तो शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, या फिर अनफ्रेंडली इसका एक हो सकता है, पग्नेशियस इसका एक हो सकता है. अच्छा, ये वाला वर्ड आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा. ठीक है, बेलिजरेंट हो सकता है. क्या हो सकता है, बेलिजरेंट हो सकता है. और लास्ट वन क्या हो सकता है, अनकाइंड. सो अनकाइंड भी हो सकता है, अनफ्रेंडली या अनकाइंड. हमारा वर्ड क्या था, हमारा वर्ड था, हाँ जी, हमारा वर्ड था हॉस्टाइल. यस, वेरी नाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रिडिक्शन. आगे क्या होने वाला है आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम पास होगा या नहीं होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे. ठीक है, मम्मी दूर से चप्पल फेंक के मारेगी या नहीं मारेगी. तो क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा है भाई साहब प्रिडिक्शन. ठीक है, ये ऐसे बोल लिएगा कि हाँ मुझे तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है. तो अ थिंग विच इज प्रिडिक्टेड, कि आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है, पहले से बताया जा रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फोरकास्ट. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फोरकास्ट. ठीक है, तो आपने देखा होगा वेदर का फोरकास्ट होता है. ठीक है, वेदर फोरकास्ट देखते हैं ना कि आज मौसम साफ रहेगा, आज बादल रहेंगे या क्या रहेगा. तो एक प्रकार से गेस होता है. ठीक है, डेटा की वजह से फोरकास्ट इसका हो सकता है. और क्या हो सकता है, प्रोफेसी इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. प्रोफेसी, यहाँ पर ये देखो, ये राजा और रानी के लिए प्रोफेसी कर रहा है. और प्रोजेक्शन, अनुमान लगाया जा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा इसके लिए वर्ड क्या है, इट इज प्रिडिक्शन या फिर प्रिडिक्ट करना. हमारा वर्ड क्या है, प्रिडिक्शन. ठीक है, याद है, नोट्स नहीं बनाने, सुनते रहो, वीडियोस को बार बार वॉच करते रहो एंड यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, डोंट वरी. उसके बाद आ गया मटेरियल. ठीक है, ये बहुत, ये जो दुनिया है इसमें ना, मतलब लोग जो हैं वो सामान से ज़्यादा जुड़ गए हैं. ठीक है, चीज़ों से ज़्यादा जुड़ गए हैं. तो जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, जो गॉडली जो चीज़ें हैं, उनसे दूर हो चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैसा और ये सब, ये जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, दीज आर शोइंग द मटेरियल थिंग्स. तो मटेरियल वर्ड का इट मीन्स डिनोटिंग और कंसिस्टिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हो सकते हैं, रेदर देन द माइंड और द स्पिरिट. अंतरात्मा,
हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, वो एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, मटेरियल। तो ये वाली जो चीजें हैं, मटेरियल, माइंड जो है, स्पिरिट जो है, दीज आर, ये वर्ड, ये साइन किसके लिए था, ये साइन पर्टिकुलरली जो हम क्रॉस लगाते हैं किसके लिए था, ऑपोजिट वर्ड के लिए, राइट। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, मटेरियल हो गया, राइट। कॉर्पोरियल, वर्ल्डली, अर्थली, नॉन स्पिरिचुअल या फिर टेम्पोरल। इस वर्ड को याद रख लो, टेम्पोरल वर्ड को बहुत अच्छे से याद रख लो, कॉर्पोरियल वर्ड को याद रख लो, अर्थली जो अर्थ से चीजें जुड़ी हुई है, नॉन स्पिरिचुअल। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, अपोजिट हो जाएगा सर, इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल, इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल। वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है हमारा मटेरियल। साथ के साथ वर्ड याद हो रहे ना, हाँ या ना, तो दे ताली, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सुबरेंस। हो एक तो है ना, ले लो तुम पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, किसी को पटाने के लिए ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो पहले। वो मुझसे दूर रहकर खुश है, वो मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए दूर हूं। ओहो, ठीक है, ये तो बम्पर प्राइज लग गया। अब है ना, इसको मैसेज में लिख के चिपका दो किसी को, उसको भी लगेगी मेरे शायर का मैसेज आया है। वीडियो को बंद मत कर देना। एक्सुबरेंस वर्ड को देखते हैं। एक्सुबरेंस वर्ड क्या है हमारा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, चीयरफुलनेस है। यहाँ चीयरफुलनेस क्या है, खुश है, वो हमसे दूर रहकर खुश है और तुम उसे खुश, दोनों खुश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। वो दूर रहकर खुश है, ये उनको खुश करने में लगे हुए हैं। भाई सलमान भाई सेज, ठीक है, लड़की के पीछे नहीं भागने का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा उन बातों में मत आना, ठीक है। एक्सुबरेंस हमारा वर्ड क्या था यहाँ पर, एक्सुबरेंस, ठीक है। और मेरी माताएं और बहनें जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इसको देखते रहें। चीयरफुलनेस, स्माइलिंग नेचर एंड यूफोरिया। यूफोरिया ये एक सीरीज भी है, यूफोरिया, ठीक है, बस सुना है, मैंने देखा नहीं है इस चीज को, ठीक है, और ना देखने का कोई प्लान है। तो यूफोरिया इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। बोयंसी, लाइवलीनेस, ये क्या है हमारे, बोयंसी, कोई भी चीज बोयंट हो जाती है, फिजिक्स का कंसेप्ट है कि वाटर उसके ऊपर फोर्स लगाने लग रहा है तो वो चीज ऊपर ना ऐसे तैरती रहेगी, तो बोयंसी वाला है। लाइवलीनेस, बिल्कुल जिंदा दिल जो इंसान होते। तो हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है एक्सुबरेंस, हमारा वर्ड क्या है, एक्सुबरेंस, राइट। तो यूफोरिया वर्ड को याद रखना और बोयंसी वर्ड को याद रखना, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, साथ साथ याद हो रहे हैं हाँ या ना। उसके बाद आ जाता है कोरोबोरेटेड, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है वैलिडेट, ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम रिसर्च करेंगे, यहाँ ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, वैलिडेट, कोरोबोरेटेड। तो कोलैबोरेट करके दूसरे को क्या बोलना, थम्स अप, कोरोबोरेटेड। कोलैबोरेट वर्ड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, ये क्या कर रहे हैं, इसको वैलिडेट करने लग रहे हैं। तो हमारा वर्ड क्या है, कंफर्म और गिव सपोर्ट। तो हम जब कोलैबोरेशन करते हैं किसी के साथ तो हम क्या बोलते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है, कोलैबोरेट, ओके, सपोर्ट, कोरोबोरेट। हमारा वर्ड क्या बन जाता है इससे, हमारा वर्ड बन जाता है कोरोबोरेट, ठीक है। टू कंफर्म समथिंग और टू गिव सपोर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, थ्योरी और अ फाइंडिंग, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर टिक लगने लग रहा है। तो कंफर्म करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, सपोर्ट करना। ना ये जो सिनोनिम्स है ना, ये बिल्कुल इजी हैं इस वाले में। तो ये वर्ड सारे के सारे इजी हैं। कोरोबोरेटेड वर्ड जो है वो थोड़ा सा हम ज्यादा ना इसको अपनी डेली उस लैंग्वेज में यूज नहीं करते, तो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनोनिम से ज्यादा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, इट इज सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो आज की महिलाएं जो हैं, जो आज की गर्ल चाइल्ड हैं, जो विमेन हैं, दे आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एवरी डे, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंट, वो उनको पहले क्या था, दूसरों के ऊपर बिल्कुल निर्भर रहना पड़ता था। नाउ दे आर अर्निंग वेल, दे आर गेटिंग पॉलिटिकल सपोर्ट एज वेल, दे आर फाइनेंशियली गुड, ठीक है। उनके सोशल जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो यहाँ पर देख रहे हो इस महिला को, टूरिज्म के लिए निकल चुकी है, अलग अकेले घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो सेल्फ रिलायंट को हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज समवेयर रिलेटेड विद द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो सेल्फ रिलायंट का यहाँ क्या होगा, रिलायंट ऑन वंस ओन पावर्स, अपनी खुद की ही शक्ति पे, ठीक है, अपनी खुद की ही पावर पे, अपने खुद के रिसोर्सेज पे रिलाय करना,
ठीक है, रेदर देन दोज ऑफ अदर्स, दूसरे पर निर्भर नहीं है। रिलायंट यहाँ पर क्या है, निर्भर होना, तो अपनी खुद की शक्ति पर वो क्या है, निर्भर है। सेल्फ सफिशिएंट, दूसरे की जरूरत नहीं है। सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप में ही क्या है, कंटेन्ड है, मतलब इसको दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही क्या है, यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट है। और ये वर्ड क्या हमने डिस्कस करा था, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट वर्ड याद हो गया। ओके, तो हमारा बेसिकली वर्ड क्या था, इट वॉज सेल्फ रिलायंट, ठीक है। रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, तो रिलायंस, ठीक है, दूसरे पर निर्भर होना, और सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर होना। तो आपने सुना होगा मोदी जी को, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उस चीज को पक्का याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडेड, ये क्या करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो ये बेसिकली अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर क्या करने लग रहे हैं, ही सेकेंडिंग द प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट है उसको एंडोर्स कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, सेकेंडेड, तो पहले किसी ने बोल दिया कि ठीक है, उसको वैलिडेट करना, उसको बताना कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, या कोई भी चीज जिसको हम अप्रूवल देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडेड, ठीक है। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद, दूसरे के साथ क्या करना, एग्रीमेंट करना। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो भी चीजें बताते हैं कि ठीक है हाँ ये चीज ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं वो, एंडोर्समेंट यानी कि जो बेसिकली यहाँ पर वर्ड है एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमें इस पे विश्वास है, आप भी इस पे पूरा विश्वास कर लीजिए, हालांकि होता नहीं है उनको उन चीज पे। अब आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन जी के इतने महंगे महंगे सूट घड़ी से धुलते होंगे, नहीं ना। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद, अप्रूव करना, बैकअप करना, किसी चीज का सपोर्ट करना, प्रमोट करना, या उसको एंडोर्स करना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये किससे रिलेटेड है भाई साहब, ये किससे रिलेटेड है, ये वर्ड रिलेटेड है सेकेंडेड से। गॉट इट, गॉट दिस वन। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, ठीक है भाई, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, वो डायरेक्ट इसको इससे याद रखना, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इंसान को अपनी इंटीग्रिटी नहीं खोनी चाहिए। पैसा चला जाए, बाकी चीजें चली जाए, सब ठीक है, इंटीग्रिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। एक ऑफिसर के अंदर ये आपकी वन ऑफ द 16 OLQs में भी आपकी 16 OLQs का पार्ट है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं पता है आपको 16 OLQs तो प्लीज गो थ्रू द 16 OLQs, ये बेसिक है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये 16 ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा है। द ह्यूमन पोटेंशियल इज मच मोर देन दिस। तो उन सारी गुड 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 क्वालिटीज को पढ़ो, समझो, अपने व्यवहार में उनको लेकर आओ, अपने एक्शंस में उनको लेकर आओ, और तब आप बनोगे एक इंटीग्रिटी वाले सिटीजन। तो हमारा इंटीग्रिटी वर्ड है, हमारा वर्ड क्या है, और वर्ड इज इंटीग्रिटी, ठीक है। और इंटीग्रेट द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, कि भाई ये तो अपने जो विचार है, कि मान लो एक इंसान है वो कह रहा है कि मेरे को करप्शन नहीं करना है, तो वो अपने विचारों पर मतलब डटा हुआ है, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स उसके स्ट्रॉन्ग है कि वो हिल ही नहीं रहा है। 10 करोड़ आ गए, हाँ मंत्री जी देकर गए हैं 10 करोड़, फिर भी ठुकरा दिया, बैग का बैग ठुकरा दिया, ठीक है। तो ऑनेस्टी, प्रोबिटी, बिल्कुल ऑनेस्टी का बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। फेयरनेस, कोहेरेंस या टुगेदरनेस, आप किसी की बातें सुन के अपने मोरल प्रिंसिपल से हिल नहीं रहे हो, यू आर कीपिंग योर सेल्फ टुगेदर, आप एकजुट हो फिर भी, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो कोई भी चीज अगर यूनाइटेड है, अगर वो टिकी हुई, या मान लो कोई वॉल है, उस वॉल पे पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है, दैट वॉल इज इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी अभी इस वॉल की टूटी नहीं है, अब इस वॉल को ब्रेक करना शुरू कर दो, इसमें क्रैक आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, ये भी इसका एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो टुगेदरनेस या फिर कोहेरेंस, वर्ड क्या था हमारा, इंटीग्रिटी। हो रहे हैं सारे के सारे। मेलफिशेंट, क्या वर्ड है नेक्स्ट हमारा, मेलफिशेंट। ये इस नाम से देयर इज अ पर्टिकुलर मूवी ऑफ एंजेलिना जोली ऑल्सो, अगेन आई हैव नॉट वॉच दिस पर्टिकुलर मूवी। तो मेलफिशिएंट, तो मेलफिशिएंट का क्या हो सकता है, कॉजिंग हार्म, ये लग रहा है कि वो थोड़ी डायन टाइप सी है, ठीक है, चुड़ैल टाइप सी है। तो कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रक्शन स्पेशली बाय सुपर नेचुरल मीन्स। अब देखो जरूरी नहीं कि हर बार सुपर नेचुरल मीन्स है कि अलग टाइप की अलौकिक शक्तियों से ही किसी को हार्म पहुंचाया जाए, तो किसी प्रकार का भी हार्म पहुंचाना मेलफिशिएंट बोला जा सकता है, यानी समथिंग दैट इज बैड, समथिंग दैट इज करप्ट। ये देख रहे हो घूसखोरी, टेबल के नीचे से क्या चलने लग रहा है, पैसा, करप्ट, हेटफुल,
मैलिशियस बिहेवियर, मैलिशियस बिहेवियर होता है, मैलिशियस बिहेवियर होता है दूसरे का बुरा करने वाला। मैलिशियस बिहेवियर कैसा होता है? दूसरे का बुरा करने वाला। हिडियस है, छिपा कर ये काम होने लग रहा है, हिडियस। तो हमारा वर्ड यहां पर क्या था? हमारा वर्ड था मैलिफिसेंट। ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया। फाइन, मैलिफिसेंट ये हमारा वर्ड हो गया। तो लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया, इसको याद रखना। कॉजिंग हार्म एंड डिस्ट्रक्शन, तो हमें ये याद हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारा वर्ड किससे रिलेटेड था? जल्दी 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 हम रिवीजन कर रहे हैं। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से हमारा वर्ड रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद ये इन्फ्लुएंसर कुछ कर रहा है, ये इन्फ्लुएंसर हमको कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ले लो। सेकेंडेड अप्रूव कर रहा है, इसको दूसरी बार बताने लग रहा है सेकेंडेड, पहले इस्तेमाल करे। ये वुमन देखो, शी इज सेल्फ रिलायंट, दूसरे की इसको शक्ति की जरूरत नहीं है, ये खुद की शक्ति पर निर्भर है। शी इज सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट वन हमने क्या देखा था? अप्रूवल दिया था, अप्रूवल दिया था। कोलैबोरेशन, अप्रूवल, कोरोबरेटेड। ठीक है, कोरोबरेट करना, कोरोबरेट करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोरोबरेट करना, वैलिडेट करना हो गया। उसके बाद आता है चीयरफुलनेस, एक्सुबरेंस, एनर्जी ऐसे बाहर रेडिएट कर रही है। एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस क्या था हमारा? क्या था एक्सुबरेंस का? हमारी एक शेर और शायरी थी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं एक काम करता हूँ, अगर नहीं लिया ना, लो अब ले लेना, इसको काट देना यहाँ से। ओके, चलो, एक्सुबरेंस हो गया। नेक्स्ट वन इज मटेरियल। मटेरियल क्या था? जो ये आसपास की कंज्यूमरिज्म की चीजें जो होती हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन करना, प्रोफेसी करना। ठीक है, हम प्रोफेसाइज कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज होस्टाइल, लात मार दी इसको। होस्टाइल, हॉस्टल में बुरे दुश्मन, होस्टाइल। ठीक है, समवन हु इज अनफ्रेंडली इन नेचर, राइट। उसके बाद आ जाता है क्राइसिस, एडवर्सिटी, ये तो समस्या है रे बाबा। और इसी के साथ हमारे हो जाते हैं आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट। और हमने अपना इस थॉट को भी समझ लिया कि भाई गिर जाएंगे पक्का, लेकिन हर बार बच्चे की तरह करना है। ठीक है, गिर गए, फटाफट अपने आप को झाड़ा और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। दैट शुड बी योर एटीट्यूड इन लाइफ, दैट शुड बी योर बिहेवियर इन लाइफ। एंड विद दिस आई से यू just take care, keep studying and keep learning. Bye bye.